राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, लेकिन असम को लेकर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी बनी हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस का कहना यह है कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो अलग अलग मामलों में फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो मूर्ख है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो 3 विधानसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कांग्रेस तो कह रही है कि वहाँ पर जो है हम आ रहे हैं, आप लोग का क्या नज़रिया है? देखिए, हम राष्ट्रवाद और जनता के जो कि हम जनता के बीच में जानते हैं, और कांग्रेस ने आप देखा होगा कि अपनी उसके नाकामी की वजह से कितने प्रत्याशी उसके भाग जा रहे हैं। तो इसी से पता चल रहा कि कुछ लोग जो वादा करते हैं ये लोग राजनीति अपने फायदे के लिए करते हैं, और हम लोग एनडीए जो है हम लोग राजनीति से लोगों की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए जीत हर जगह होगी एनडीए की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। पहले भी कई सरकारें हुई, चुनाव हुए, लेकिन कभी इतने आरोप जो हैं वो नहीं लगे हैं। क्या पिछला जो चुनाव 43 सीट हारे थे तो वो किस आधार पर? पहले उसे वापस कर दें कि गलती से चुनाव आयोग ने हमें जिता दिया, तब न चुनाव पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। ऐसा नहीं है, जब जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग खराब। ये नंदलाल निषाद को साथ में खड़ा किया अखिलेश यादव ने। कह रहे हैं कि निषादों का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी हैं या जो सहयोगी दल हैं वो सिर्फ उनको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा लेकर आए थे, 5 साल हो गया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि केंद्र से मंजूरी मिलेगी, प्रदेश से मंजूरी मिलेगी। कहाँ गया इनका वो मुद्दा? जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, समस्याओं का हल नहीं। यादव भाइयों ने दल बनाया, अपनी समस्या का हल कर लिया। अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है। जिसका दल नहीं वो निर्बल घूम रहे हैं। लेदरमैन ने अपना दल बनाया, अपनी समस्या का हल कर लिया। तो अब दलाल की ज़रूरत नहीं है, दल की ज़रूरत है। कांग्रेस में दलाल थे, दलित दलदल में थे, जैसे दल बना लिया दलाल ख़त्म हो गए। देखो उनकी समस्या का हल हो गया। जब तक निषादों में दलाल रहेंगे तब तक समस्या का हल नहीं रहेगा। निषादों में अभी भी दलाल हैं। जो दूसरी पार्टी में उनका काम क्या है? एक आवाज़ तो बोलने का ताकत नहीं है। माननीय विजयम्बर जी जब आवाज़ उठाए वहाँ राज्यसभा में कि भाई मझवार परिभाषित हो जाए, और कांग्रेस बस सपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो सपा के सारे सांसद तो भाग गए। आज दल है तो आवाज़ उठाता हूँ। बयान से निषाद समाज नाराज नहीं होगा? भारत समाचार पे बोल रहे हैं कि निषाद में अभी भी दलाल हैं। हर मैं कह रहा हूँ कि दलाल न हो तो दल खड़ा करें ना। हमने 3 विधायक बनाया, आए हम विधायक बनाता हूँ, उन्हें विधायक बनाना है तो अपनी दल की आवाज़ बने और विधायक बन के जाके सदन में जाएं। आप लेकर आए थे, ये कहाँ पर अटका हुआ है? दल है ना, जिस समय हम अखिलेश समाजवादी पार्टी जैसे हो जाएंगे तो उनको तो 27% का आरक्षण उन्होंने अपने खा लिया। एक ही भाई मैं नहीं कहता हूँ, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि मिल्कमैन ने 27% में हिस्सा ले लिया। लेदरमैन ने, अदरमैन कहाँ चले गए? अदरमैन ने दल बनाया, समस्या का हल है, समय आने दीजिए, उनकी समस्या है। मुद्दे का क्या हुआ जिसको लेकर आप सत्ता में आए हैं? अभी हल दल है, हमारा मुद्दा है तभी दल, हमारा दल है तभी मुद्दा हल है, और हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए पहली बार है, इन लोगों ने तो हमें ओबीसी में डाल दिया था। आवाज़ उठाने जो आरक्षण के मुद्दे की बात करते हैं, 26 दिसंबर 2016 के शासनादेश ओबीसी है। 5 दिन बाद 31 दिसंबर 2016 के शासनादेश इन्होंने लागू जारी कराया, तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते भाई? मैंने शासनादेश कराया कि ये जातियां ओबीसी से निकाल दी जाएं। मैं कह रहा हूँ काम नहीं, और आप कह दीजिए हम इस्तीफा दे देंगे। कह रहा हूँ कि जिसने शासनादेश किया है, अगर निषाद के हितैषी हैं जिनका नाम ले रहे हैं, तो उन्हीं का शासनादेश किया हुआ है अधिसूचना राज्यपाल का कि 31 दिसंबर 2016 का कि ये जातियाँ 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 से निषाद केवट मल्ला भर राजभर को निकाल लिया जाए, तो 9% ओबीसी से निकाल के दूसरी सूची रही जाए, और एससी का प्रमाण पत्र। तो इन्होंने अधिसूचना जारी की थी। अगर हितैषी हैं तो वो अधिसूचना के लिए हमें रोड पर की अधिसूचना ना आगे, अगर वो बीसी के वो नेता निषाद हितैषी है तो बयान दें कि 9% ओबीसी से काटा जाए, एससी में जोड़कर इनको अनुसूचित जाए। आप हितैषी हैं, जिस मुद्दे को आप लेकर आए थे उसका क्या हुआ? लायक हूँ, उतना लड़ाई लड़ रहा हूँ।
जब मेरा समाज लायक हो जाएगा, दलित नालायक थे तब तक दलदल में थे, लायक हो गए उठा के फेंक दिया, कांग्रेस जीरो हो गई। मेरा समाज लायक हो रहा है, धीरे धीरे देखिएगा कि इस तरीके से सत्ता से बाहर आते हैं। समाज लायक हो रहा है, जिस दिन मेरा समाज समझने लायक हो जाएगा कि हमारी बहन बेटी की इज्जत अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण से सुरक्षित है, जिस दिन वो समझ जाएगा कि मेरी नौकरी, नोट, इज्जत पानी सुरक्षित है, उसको मैं संविधान में हमारे पुरखों ने तलवार उठाकर अंग्रेजों मुगलों मौत के घाट उतार के लिखवाया था, हम लायक थे लिखवा दिया, हमें लायक बनना पड़ेगा उसे लागू कराने के लिए। नालायक वो लोग हैं जो सत्ता में गए और उन लोगों ने आज तक उस पर आवाज़ नहीं उठाई, उठवाई तो उसको धरती से बाहर कर दिया। फूलन देवी आवाज़ उठाई, 3 बार सरकार बनवाई, जब उन्होंने कहा भाई इसको लागू कर दो तो इन्होंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ उनको, अरे मोह भंग हो गया, उन्हें पार्टी बनाना पड़ा और 27 दिन बाद इन पार्टियों ने उन्हें मरवा दिया। सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? सपा से मोह फूलन देवी का भंग हुआ, उसका जवाब देना चाहिए उन्हें। फूलन देवी को लाएंगे, उनकी बहन को लाएंगे, खाली सरकार बनाएंगे। मैं कर हम अच्छे हैं ना, कम से कम इस लायक तो हैं कि हमें टक्कर दे रहे हैं। हम तो अपने को लायक समझ रहा हूँ ना, कम से कम निषाद को जगाया, निषाद को पहले बदबू आती थी और निषाद को कम से कम हम लोग सम्मान देने लायक हो गए ना, तो इसलिए हम तो सौभाग्यशाली हैं कि निषाद कम से कम देश में दिखाई दे। सवाल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एक बड़ा एक्शन हुआ है। कोलकाता की हाई लेवल जो मीटिंग थी उसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार और आईएएस यूपी के अनुराग यादव में तीखी बहस हुई, जिसके बाद अनुराग यादव ने कहा कि आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते और उनको जो है ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इसमें कहा जा रहा है कि साजिशवश उनको हटाया गया है। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है। पहले चुनाव आयोग जो था लोगों के प्रभाव में था, अभी स्वतंत्र है, इसीलिए सब काम हो रहा है। एसआईआर पहले भी हो सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों मरे हुए लोगों का नाम नहीं कटा? क्यों 2 जगह का नाम नहीं कटा? अब कम से कम चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम कर रहा है। हमको लगता कि अगर किसी को लगता है कि चुनाव आयोग गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जगह है, वहाँ एविडेंस लेके जाएं और न्यायालय के हिसाब से ट्रायल करके लाएं। बयानबाजी से किसी को आरोपित प्रत्यापित नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप के, भारत समाचार।